हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ऑन चैनल प्रियंका द फार्मासिस्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी ऑरल हाइजीन के बारे में। ऑरल हाइजीन बच्चों में बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चा छोटा होता है और जैसे ही उसके दांत निकलते हैं तभी से वो कैविटीज़ को प्रोन हो जाते हैं और मुंह जो है बैक्टीरिया का एंट्री पॉइंट बन जाता है। और मुंह के अंदर हाइजीन रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुंह में जो अगर हाइजीन नहीं रहता है तो बच्चों को फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहती हूँ सो दैट कि आपको पता लगे कि ऑरल हाइजीन कितना इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, एक स्टडी के अनुसार 57% से भी ज़्यादा बच्चे जब अडल्ट होते हैं, एडोलेसेंट एज में आते हैं, तब तक उनके ऑलमोस्ट सारे दांत में डिके हो चुका होता है। तब तक उनके टूथ जो है डिके का शिकार हो चुके होते हैं। नेक्स्ट, जो भी 25% से भी ज़्यादा जो अडल्ट होते हैं, जो 25% से भी ज़्यादा लोग होते हैं, और जब वो 65 की एज में पहुंचते हैं तब तक उनके सारे दांत ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। क्यों? ऑरल डिसीज़ का ट्रीटमेंट नहीं करवाने की वजह से। वो ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, जैसे दांत चलते हैं चलने देते हैं, और 65 की एज में ओल्ड एज की बदौलत नहीं बल्कि ट्रीटमेंट ना करवाने की बदौलत उनके सारे दांत ख़त्म हो जाते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि जो पुअर ऑरल हाइजीन होती है, ये बहुत सारी बीमारियों का घर है, जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म देता है, जैसे कि कैंसर और डायबिटीज़। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स बचपन में ही अपने बच्चों के अंदर अच्छी ऑरल हाइजीन की आदतें इनकलकेट कर दें, ताकि उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स ऑरल हाइजीन के बारे में। इसमें आपको 4 पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। जो है सबसे पहला, ब्रशिंग। देखो, जो ब्रश होता है ना, ब्रश को हमेशा 45 डिग्री की एंगल पे रखें और उसको अच्छे से अपने टीथ के ऊपर ब्रश करें। सिर्फ ऐसे ऐसे करना ज़रूरी नहीं है, ब्रश को ऐसे ऊपर नीचे की टू एंड फ्रो मूवमेंट भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अप एंड डाउन मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चा अपने आप ब्रश नहीं कर पाता है या अगर उसके टीथ क्लीन नहीं होते हैं, तो ये एज अ पेरेंट आपकी जिम्मेवारी है कि आप बच्चे को अच्छे से ब्रश कराएं और मेक श्योर करें कि बच्चे के सारे टीथ अच्छे से क्लीन हैं। नंबर 2 आता है टूथब्रश। टूथब्रश के नाम पे अगर बच्चे टूथब्रश करना पसंद नहीं करते हैं तो आप बच्चे को एनिमल कैरेक्टर्स के, कार कैरेक्टर्स के, मैनी कैरेक्टर्स के आप उनको टूथब्रश ला कर दीजिए, ताकि बच्चे का ब्रश करने में इंटरेस्ट बने। यूजुअली ब्रश करने की जो एक साइकिल है वो 180 सेकेंड्स की होती है, यानी कि 3 मिनट्स तक बच्चों को अपने दांत अच्छे से घिसने चाहिए ताकि वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी बच्चा अपने टीथ जो है ब्रश करे तो सिर्फ आगे के दांतों पे ध्यान ना दे, बल्कि अपने मोलर्स यानी कि अपनी जड़ों को भी अच्छे से क्लीन करे। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद टूथब्रश में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी बच्चा ब्रश करे तो कम से कम 3 मिनट की साइकिल तो उसकी होनी ही चाहिए। साथ में उसका ब्रश हर 3 महीने के बाद बदला जाना चाहिए। हर 3 महीने के बाद बच्चे को एक नया ब्रश यूज़ करना चाहिए। नंबर 3 आता है टूथपेस्ट। यूजुअली आजकल सारे टूथपेस्ट जो है फ्लोराइड से युक्त होते हैं, सबके अंदर फ्लोराइड पाया जाता है। जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उनको ये पता होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात किया था कि जो फ्लोराइड होता है वो ना सिर्फ दांतों की ट्रीटमेंट करता है, ऑरल कैविटीज़ को ट्रीट करता है, बल्कि दांतों में होने वाली कैविटीज़ को भी दूर रखता है। इसीलिए फ्लोराइड की मात्रा जो है एक टूथपेस्ट के अंदर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी टूथपेस्ट लें तो हमेशा याद रखें कि उसके अंदर फ्लोराइड होना चाहिए। सेकेंडली, आपको ये भी याद रखना है कि जब भी बच्चे को आप 2 साल से अगर छोटा बच्चा है और अगर उसको ब्रश करवा रहे हैं तो एक चावल के दाने से भी कम मात्रा में उसको ब्रश कराएं, क्योंकि उस एज में बच्चा थूक नहीं पाता है, स्पिट नहीं कर पाता है और कभी कभी वो अंदर ले भी जाता है। ताकि बच्चे को वो नुकसान ना करे और बहुत कम मात्रा में बच्चे को ब्रश कराएं, टूथपेस्ट लगाएं। ऐसे ही जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसको एक मटर के दाने से ज़्यादा क्वांटिटी जो है टूथपेस्ट की ना दें। सिर्फ इतने से ही बच्चे के दांत बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। नंबर 4 पे आता है हमारा टूथ फ्लॉस।
फ्लॉस क्या होता है? फ्लॉस एक तरीके का एक धागा होता है जिसको दांतों की जो स्पेसिंग होती है, जब ये वाली ये जो स्पेसिंग होती है, इनके अंदर जो है बहुत सारा कचरा फंसा रहता है और इनकी क्लीनिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि उस धागे को आगे पीछे करके की जाती है। मार्केट में बहुत सारे फ्लॉस अवेलेबल है, अगर आपको नहीं मिले तो मैं अमेजोन का लिंक शेयर कर दूंगी। फ्लॉसिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उससे जो स्पेसिंग में फंसी हुई प्रॉब्लम होती है वो सारी क्लीन हो जाती है, बैक्टीरिया क्लीन हो जाते हैं और दांत बिल्कुल साफ हो जाते हैं। अगर आपको फ्लॉसिंग करना नहीं आता है तो आप अपनी नेक्स्ट डेंटल क्लिनिक विजिट में अपने डॉक्टर से या डेंटिस्ट से सारी जानकारी ले सकते हैं और फ्लॉसिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 4 तरीके हैं फ्रेंड्स जिनका आपको ज़रूर ध्यान रखना है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ब्रशिंग, टूथब्रश, टूथपेस्ट और फ्लॉस, ये 4 चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। अब मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि डेंटल क्लिनिक की विज़िट क्यों ज़रूरी है और आपको इसको कितना कंसीडर करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स इसको ज़रूरी नहीं मानते हैं, लेकिन महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ रीज़न आपको बताती हूँ इसके। नंबर 1, टूथ डिके। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि बच्चों के दांतों में जो है बहुत ज़्यादा अडल्ट होने तक डिके हो जाते हैं। अगर उनको बचपन में ही क्योर कर लिया जाए तो बच्चे के दांत लंबी उम्र तक अच्छे चलते हैं और उनको प्रॉब्लम नहीं करते हैं। डेंटल क्लिनिक विजिट करने से डॉक्टर ये छोटे मोटे डिके जो है तुरंत ट्रीट कर देते हैं और बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती है। नंबर 2 पे है टूथ क्रूकिंग। क्रूकिंग क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा बच्चों के टीथ जो है आगे पीछे आते हैं, ऊपर नीचे आते हैं, किसी में स्पेस ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो ये चीज़ जो है अगर बचपन में ही क्योर कर ली जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पहली बात तो कि वो ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े दांत बहुत ही भद्दे लगते हैं और बाद में उनका ट्रीटमेंट भी करवाना मुश्किल हो जाता है और उसके ऊपर कई गुना खर्चा आता है। तो अगर बचपन में ही आप बच्चों के उन दांतों की देखभाल कराते रहेंगे तो बच्चे को बड़े होकर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा। नंबर 3 पे है फ्लोराइड डेफिशिएंसी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लोराइड जो है कैविटीज़ को दूर रखता है, तो अगर दांत में कैविटी हो गई है या कहीं पे डेंटिस्ट को फ्लोराइड की कमी दिख रही है तो डॉक्टर तभी के तभी तुरंत फ्लोराइड की प्रिस्क्रिप्शन आपको करेंगे, उसके जेल वगैरह आपको देंगे ताकि बच्चों के दांत बचपन में ही ठीक रहें और उनको जो फ्लोराइड से ट्रीटमेंट होता रहता है ना हल्का फुल्का, वो कंटिन्यू चलता रहे और बच्चों की दांत की प्रॉब्लम आए ही नहीं। नंबर 4 पे है सबसे इम्पॉर्टेंट फैमिलैरिटी। अगर आप हर महीने डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो बच्चा डेंटल क्लिनिक से बहुत ज़्यादा फैमिलियर होता है, उसको ये पता रहता है कि यहाँ पे कैसा माहौल होता है, पेन का क्या चांस होता है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत तो नहीं है। तो इन चीज़ों से बच्चों को रूबरू कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कभी इमरजेंसी आ जाए, दांत में दर्द हो जाए, तो ऐसे में बच्चा घबराए नहीं और आराम से ट्रीटमेंट ले। तो ये है बहुत सिंपल से टिप्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और अपने बच्चों के लाइफ टाइम के लिए दांतों की रक्षा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपसे कवर किया ऑरल हाइजीन के बारे में और डेंटल क्लिनिक विजिट के बारे में। आई होप कि आपको इस वीडियो में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। आई वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। टिल देन दिस इज प्रियंका साइनिंग ऑफ। आई वुड लाइक टू सी यू बैक इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर कोई वीडियो नहीं आए तो वो आपको मिल जाए और अगर किसी और को मेरी वीडियो की ज़रूरत है वो भी आपकी शेयरिंग से इस वीडियो को देख सके। तो टिल देन दिस इज प्रियंका साइनिंग ऑफ। आई वुड लाइक टू सी यू बैक इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।